हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आरपीएफ कांस्टेबल आरटीआई रिप्लाई मांगा गया था, जिसका जवाब आ चुका है। आरपीएफ कांस्टेबल में टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं तथा कितने लोगों ने पेपर दिया है, इस सब का ब्यौरा आ चुका है। इससे क्या होगा, इससे आपकी कट ऑफ में बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। तो हम इन तीन चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं कि टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, नंबर एक, और दूसरा क्या इस पर कट ऑफ डाउन जाएगी, मतलब इस पर क्या असर पड़ेगा आपकी कट ऑफ पर, इसके बारे में चर्चा करेंगे विद फैक्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई अंदाजा नहीं, मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा और आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कम से कम जैसे आपको एसएससी जीडी का पता होगा कि 50% से नीचे गिर गई है आपकी क्या उपस्थिति, ऐसा ही कुछ इसमें हुआ है। वो सब जानकारी मैं आपको इस सेशन में देने वाला हूँ। ठीक है, और के बारे में भी हम जानकारी आपको बताएंगे, क्योंकि अभी रेलवे के जो सब काम है वो बहुत फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो इस सब की जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। पूरे सेशन तक आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल की। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें, ये आपका देख पा रहे होंगे 2024 का नोटिफिकेशन है। इसमें जो टोटल अप्लाई किया था बच्चों ने, वो किया था आपका 45,30,000 आपके फॉर्म आए थे आरपीएफ कांस्टेबल में। लेकिन वही बात करें, आपके जो एग्जाम देने गए हैं टोटल बच्चे 45 लाख में से वो गए हैं आपके कितने, 22,96,000, मतलब अप्रॉक्स 23 लाख बच्चों ने आपका पेपर दिया है। अप्रॉक्स माने तो ठीक है, 45 का आपका आधा भी आप मान सकते हैं, कम से कम 50% के आपके करीब है ये। ठीक है, डाटा तो ये आरटीआई से रिप्लाई मांगा गया था, जिसका ये आंसर आ चुका है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको पूरा फैक्ट के साथ बताऊंगा कि क्या ऐसा कट ऑफ पर असर होने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट दूसरा है आपका आरपीएफ एसआई। आरपीएफ एसआई की बात करें तो इसमें जो आपके टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे वो हुए थे आपके 15 लाख। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे केवल और केवल कितने लोगों ने पेपर दिया है, तो केवल आपका 8,29,000 लोगों ने ही इसका पेपर दिया था। और आपको पता है आरपीएफ एसआई का रिजल्ट भी आ चुका है, उसकी कट ऑफ भी आ चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 लाख लोगों ने पेपर दिया है यहाँ पर। ठीक है, 15 लाख लोगों ने केवल यहाँ पर पेपर मतलब फॉर्म भरा है और 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कम से कम, ये ज़्यादा नहीं तो आपका कितने परसेंट है, ये आपका 50% है। ठीक है, 50% उपस्थिति है यहाँ पर। क्यों, आप अप्रॉक्स मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 15 लाख फॉर्म भरे गए हैं और टोटल जो बच्चों ने पेपर दिया है वो 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल का देख लेते हैं। आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आप यहाँ पर देख सकते हैं 45 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से केवल 23 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। इसका भी आप मान सकते हैं 50% ही आपकी उपस्थिति देखने को मिली है। ठीक है, अब मैं आपको वो फैक्ट बता रहा हूं जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि आरपीएफ एसआई का रिजल्ट आया। ठीक है, इसकी कट ऑफ भी जारी हुई। ठीक है, अब एक सा दोनों का ब्यौरा एक सा है, मतलब आपको मैंने बताया कि दोनों की अटेंडेंस आपकी एक सी है। ठीक है, और पेपर में ज़्यादा लेवल आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि आपके आरपीएफ कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, उसमें आपका केवल अरिथमेटिक ही आता है, एडवांस नहीं आता है। ठीक है, तो इससे आपकी कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा वही मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ गई है यूआर की, आरपीएफ एसआई की बता रहा हूं, वो गई है आपकी 75। ठीक है, और एसटी की बात करें तो 68, और आपकी एसटी की बात करें तो 67, और ओबीसी की बात करें तो 73, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 72। ठीक है, ये आपकी आरपीएफ एसआई की कट ऑफ गई है। और फीमेल की बात करें तो यूआर की 69, एससी की 65 और एसटी की 62, ओबीसी 70 और ईडब्ल्यूएस की 71। ठीक है ना, अब एक सर्विसमैन की 53। अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी कि जितनी आपका टोटल अटेंडेंस आपकी आरपीएफ एसआई की है, आरपीएफ कांस्टेबल की भी उतनी है। ठीक है, यदि इसमें बच्चों ने अच्छे खासे नंबर लेके आए हैं तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल में भी अच्छे खासे, क्योंकि आरपीएफ एसआई से थोड़ा कम आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर का लेवल रहता है। ठीक है, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि यदि आप इसके करीब हैं, ठीक है, इनके नंबरों के करीब हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एक बार आपकी मेरिट लग जाती है, हो सकता है कि आपका वो फाइनल तक जाए, क्योंकि इसका फिजिकल इतना टफ होता है कि कम से कम 100 में से केवल 1 या 2 बच्चे ही फिजिकल निकाल पाते हैं। ठीक है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है यदि आप इन कैटेगरी से आते हैं और आपके इतने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि ये गणना आपकी 100 पे हुई थी। यहाँ पर आप लिखा है नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ मार्क स्केल टू 100। ठीक है, यदि आप इन नंबरों के आसपास आ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पर्याप्त समय मिलने वाला है फिजिकल के लिए लग जाओ, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। ठीक है, और यदि भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई तो इसी साल आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, बाकी यदि आप इन्हीं नंबरों के आसपास हैं तो आप अपना नंबर देख लीजिए, क्योंकि आपका नाम जरूर आने वाला है। और मैंने अभी आपको क्या बताया, इसका जो आपका फिजिकल होता है वो बहुत टफ होता है। ठीक है, और इसलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि क्या इसका कट ऑफ पर असर पड़ेगा, तो हाँ इस पर कट ऑफ का असर पड़ने वाला है। क्योंकि अटेंडेंस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अटेंडेंस आपकी एकदम गिर चुकी है, 50% ही आपकी अटेंडेंस है। ठीक है, 50% लोगों ने पेपर नहीं दिया है। ठीक है, तो जैसा हाल आपका आरपीएफ एसआई का हुआ है वैसा ही हाल आपका होने वाला है। ठीक है, इसलिए 1 मिनट लगेगी, और यदि आप उसमें फिजिकल निकाल लेते हैं तो आप समझो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या कि आपका आरपीएफ एसआई का रिजल्ट, आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट कब आ सकता है। ठीक है, तो यदि मैं आपको बताऊं पिछले डेटा के अनुसार, तो कम से कम वो ले रहे हैं, वो आपके 40 से 45 दिन का समय ले रहे हैं रिजल्ट लाने में। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 99% आपका चांस रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका अप्रैल और मई, मतलब आपका जो चांस रहेगा वो मई में पूर्णतः, मतलब मई के महीने में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि आपका जो जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के, और उसमें जितने भी आपकी भर्तियों के रिजल्ट जारी किए गए हैं वो आपके 45 से 50 दिन अधिकतम। ठीक है, वैसे तो 40 से 45 दिन के अंदर ही आपके रिजल्ट जारी किए गए हैं,
लेकिन नॉर्मली माने तो आपके 45 से 50 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ऐसा एक नोटिस भी जारी किया गया है। ठीक है, तो आप ये पूर्णतः मान के चलो कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका मई में आने वाला है। ठीक है, मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और वही बात आपकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ का मैंने आपको बता ही दिया कि कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है। ठीक है, आरपीएफ एसआई के करीब यदि आपके नंबर हैं तो आप अपना स्कोर सेफ मान सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यही सब जानकारी आज आपके लिए शेयर करनी थी। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ।